प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित संस्कृत व्याकरण के पाठ्यक्रम का हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य जलि अनुस्वारस्य इ परसवर्णः वा पदान्तस्य इन सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। अब इसी अनुस्वार प्रकरण के ही जो अगले सूत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। अपना अगला सूत्र है मो राजी समः क्वौ। 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 25वां सूत्र है मह राजी समः क्वौ। मह षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। राजी सप्तमी विभक्ति एक वचन। समः षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्वौ सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो हम समः और मौ को एक साथ लेंगे और राजी क्वौ को एक साथ लेंगे। क्वौ का मतलब है क्विप प्रत्यय। तो क्वौ राजी समः मो म एव स्यात्। मोनुस्वारा से माँ की अनुवृत्ति है। सूत्रकार देखिए, कुवन्ते राजतौ परे समो मः म एव स्यात्। यदि क्विप प्रत्यांत राजधातु परे में हो तो सम के मकार के स्थान पर मकार आदेश ही होता है। यहाँ मोनुस्वारा से माँ को अनुस्वार आदेश प्राप्त था, क्योंकि सम के बाद राज कुवंत राज तो राट शब्द बनता है। तो सम प्लस राट हलंत होने के कारण यहाँ माँ को अनुस्वार होना था, लेकिन उसका ये अपवाद सूत्र है। सूत्र कहता है कि यदि क्विप प्रत्यांत राजधातु, तो क्विप प्रत्यांत राजधातु का शब्द बनता है राट, परे में हो किसके? सम प्रत्यय के, सम उपसर्ग के। तो सम उपसर्ग के मकार को म ही रहता है, अनुस्वारादेश नहीं होता। तो सम प्लस राट। इस स्थिति में देखिए मोनुस्वारा से अनुस्वार आदेश प्राप्त हुआ, लेकिन उसके स्थान पर मो राजी समः क्वौ सूत्र ने कहा कि सम के मकार को मकार आदेश ही हो। तो सम प्लस राट, तब वहाँ पर शब्द बनता है सम्राट। आगे सूत्र में बताया गया है कि राज शब्द से राट कैसे बनता है। सस्सुदुष सूत्र से राज धातु से क्विप प्रत्यय होता है, और क्विप प्रत्यय का सर्वापहार यानी इस क्विप प्रत्यय पूरा लोप हो जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता है। हलंत्यम से प का लोप हो जाता है, उपदेशीय जन्नासिक इत से ई का लोप हो जाता है, और जो हलंत व बचता है उसका वेर प्रत्यय से लोप हो जाता है। जब पूरा लोप हो जाता है तो राज शब्द बचा। तब भ्रश्च भ्रज स्रज म्रज यजरा शशाम सह सूत्र से ज को स होता है, और झलाम जसो अंत्य सूत्र से ज को ड होता है, और बा वसाने से विकल्प से ट होता है। तब शब्द बनता है राट। तो सम प्लस राट सम्राट। अब कुछ इसी तरह के अनुस्वार को म करने वाले सूत्र आएंगे, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। अगला सूत्र है हे म परे वा। यह 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 26वां सूत्र है। ये साहित्यिक संस्कृत में इनका प्रयोग होता है। सामान्य संस्कृत में अब प्रायः इनका प्रयोग, इन सूत्रों का उपयोग कम हो गया है, लेकिन हम कोर्स की पूर्ति की दृष्टि से इन सूत्रों का अध्ययन करेंगे। म परे हकारे परे मस्य मो स्यात्। मोनुस्वारा सूत्र हमने पढ़ा है, वो कहता है कि मोनुस्वारः सूत्र हल, यदि हलंत म के बाद में हल है तो हल परे रहने पर म को अनुस्वार आदेश हो जाए। यही स्थिति यहाँ कह रहे हैं कि
म परे हकारे परे, जिस हकार के परे में म हो, ऐसा हकार यदि परे में हो तो मकार के स्थान पर विकल्प से म आदेश ही होता है। स्थिति क्या बनेगी देखिए, व्याख्या में बताया गया है। पहले म होगा जिसके स्थान पर अनुस्वार आदेश होना है, जिसके स्थान पर म आदेश ही हमको करना है, प्लस ह और उस ह के बाद में म। ऐसी स्थिति हो तो जो पहले वाला म है उस पहले वाले म के स्थान पर म आदेश ही होगा, मोनुस्वार से अनुस्वार आदेश नहीं होगा। जैसे किम म्लयति, क्या चलता है या क्या हिलता है, तो यहाँ पर किम म्लयति इस स्थिति में मोनुस्वार से अनुस्वार आदेश प्राप्त है। लेकिन हे म परेवा ये सूत्र विकल्प से म को म आदेश ही करता है, तो एक बार तो अनुस्वार आदेश होगा और एक बार अनुस्वार आदेश नहीं होगा, तो शब्द बनेगा किम म्लयति और किं म्लयति। जब अनुस्वार आदेश हो जाएगा तो अनुस्वार होगा। इसी में एक वार्तिक और है, यवल परे यवला वा। यदि जैसा हमने पढ़ा है कि यदि म से परे ह हो और उसके बाद में म हो तो म को विकल्प से मकारादेश होना चाहिए। तो ये वार्तिक कहती है कि यवल परे, यदि ऐसा ह के बाद में यवल हों तो म के स्थान पर अनुनासिक यवल आदेश होना चाहिए। विकल्प से अनुनासिक आदेश होना चाहिए। तो देखिए ये स्थिति क्या है कि यदि म है, म के बाद में ह है और उस ह के बाद में फिर य है, या म है उसके बाद ह है और उसके बाद में व है, या म है उसके बाद ह है और उस ह के बाद में ल है। ऐसी स्थिति में उस म को अनुस्वार आदेश के स्थान पर अनुनासिक अंतस्थ आदेश हो, अनुनासिक य व न आदेश होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, किम प्लस यह, तो किम का म है और ह है, ह के बाद में य है, तो कैसा ह हुआ ये, य परे। तो इस वार्तिक के अनुसार एक बार यहाँ म के स्थान पर अनुनासिक यकार आदेश हो जाएगा, किंग य, और विकल्प से जब मोनुस्वारा से अनुस्वार आदेश होगा तो किंग य रूप बनेगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, किम प्लस वलयति, ह में व लगा हुआ है, वो छोटा है दिख नहीं रहा है इसलिए, तो किम के बाद में ह है और उस ह के बाद में ल है। किम के बाद में व है और व के बाद में की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए अब ह से पहले जो म है उसके स्थान पर अनुनासिक व आदेश होगा, किम वलयति। और जब विकल्प से मोनुस्वारा से अनुस्वार हो जाएगा तो किम वलयति, यही रूप बनेगा। तीसरा उदाहरण देखिए, किम प्लस लादयति, तो जब ल पर ह के बाद में ल है तो म के स्थान पर ल आदेश हो, किल लादयति, और पक्ष में जब विकल्प से अनुस्वार हो जाएगा तो बनेगा किम लादयति। इस तरह ये तीनों प्रयोग हमें इस वार्तिक के मिलते हैं। अगला सूत्र भी इसी प्रकार का है, न परे नः, न परे मस्य नो वा। नकार परक हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से नकार आदेश होता है। न परे
हकार, पहले सूत्रों को ध्यान कीजिए, म के बाद में ह होगा और उस ह के बाद में न होगा, तो उस म को विकल्प से न आदेश होगा। देखिए सूत्र में, नकार परक हकार परे होने पर म के स्थान पर विकल्प से नकार आदेश होता है। नकार परक मतलब ऐसा ह जिसके बाद में न हो। तो पहले म होगा, म के बाद में ह और ह के बाद में न। इसी स्थिति में म के स्थान पर न आदेश होगा। उदाहरण देखिए, किन्नुते, किम प्लस नुते, यहाँ मकार के बाद में ह है और ह के बाद में न है, तो न परे सूत्र से म के स्थान पर न आदेश हो जाएगा, किन्नुते। और विकल्प से जब नकार आदेश नहीं होगा तो मोनुस्वार से अनुस्वार आदेश होके नुते रूप बनेगा, तो किन्नुते। धन्यवाद। इन सूत्रों का अभ्यास करें, इन्हें बार बार पढ़ें, इनका और कॉपी पर लिखें, तो हमें इसका अच्छा अभ्यास होगा। धन्यवाद।